बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल की सेहत से मुतल्लक़ अगर हम कोई जांचना चाहें या जानना चाहें कि क्या किसी को दिल का मसला है या उसको वो एट रिस्क है, तो उस सिलसिले में वो कौन कौन से ऐसे टेस्ट करवाए या एक कंप्लीट किस तरह से चेकअप करवाए कि जिससे उसको ये तसल्ली हो जाए कि उसको हार्ट का मसला नहीं है। इसमें सबसे पहले है हीमोग्लोबिन। इसके लिए हम सीबीसी कराते हैं या ब्लड सीपी इसको कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन का पता चलता है। अगर खून की कमी है तो ऐसी सूरत में जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी होगी और दिल के पट्टों को भी कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होगी और दिल को ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। तो दिल की अच्छी सेहत के लिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल होना ये भी ज़रूरी है। नॉर्मल लेवल इसका जो है वो फ़ीमेल्स में 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और मेल्स में ये 14 टू 16 यानी 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। नंबर 2 पे जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं BNP। इससे बनता है यानी बी टाइप नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड। ये एक ख़ास किस्म का हार्मोन होता है कि अगर हमारे दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएं, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, तो उसमें BNP का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ये भी एक बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है। तो आल्दो के इसमें कुछ और सिम्टम भी आ रहे होते हैं, जैसे कि सांस चढ़ना या दिल की धड़कन तेज़ होना, लेकिन ब्लड टेस्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर BNP का लेवल रेज्ड है तो इसका मतलब है कि दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं और वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे। और इस कंडीशन को हम टेक्निकली या मेडिकली हार्ट फेलियर कहते हैं। BNP का जो नॉर्मल लेवल है वो लेस दैन 100 pg/ml होता है। मोर देन 100 जो होता है वो एबनॉर्मल गिना जाता है और अगर 400 pg/ml अगर इसका लेवल आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा सीवियर मसला है। इसके बाद जो हम टेस्ट करेंगे वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल से ये मुराद होती है कि खून के अंदर जो चिकनाइयों की मिकदार है वो कितनी है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, LDL, VLDL ये सारे टेस्ट इसकी ये डिटेल में ये आते हैं। ये इसी तरह यह है कि अगर किसी के खून में अगर चिकनाई बढ़ी हुई है तो उसके खून की नालियों के अंदर उसकी दीवारों के साथ चिकनाई ज़्यादा चिपक रही होती है और खून की नालियाँ तंग हो रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर यही प्रोसेस दिल की खून की नालियों के अंदर हो तो दिल के जो पट्टे हैं उनको खून की सप्लाई कम हो जाती है और यही चीज़ बाद में एंजाइना या हार्ट अटैक का सबब बनती है। तो ये भी एक दिल की जो कंडीशन को जानने के लिए एक बहुत कारामद टेस्ट है, यानी इसके एक उसके रिस्क को ये जो है असेस करता है कि ये कार्डिक प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो लेस दैन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। LDL 150 से कम होना चाहिए और अगर 100 से कम है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। HDL जो होता है वो 40 टू 60 होना चाहिए। ये चूँकि गुड कोलेस्ट्रॉल है इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो वो बेहतर होता है। इसके बाद जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो है ब्लड शुगर। यानी अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है यानी शुगर का मर्ज़ है तो वो इटसेल्फ हार्ट के लिए एक रिस्क होता है। तो अगर उस किसी भी शख्स की शुगर बढ़ी हुई है तो ये हम चेक करेंगे और ये असेस करेंगे कि ये अगर डायबिटिक है तो वो उसको इन फ्यूचर हार्ट का मसला हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हार्ट की सेहत का जो है ना वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद जो हम टेस्ट करेंगे वो है ECG। ECG एक बड़ा कॉमन और वेल नोन एक इन्वेस्टिगेशन है, हर बंदा इसको जानता है। इसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को असेस किया जाता है, यानी दिल की जो धड़कन होती है वो दिल के अंदर एक ख़ास एक ऐसे नोड उसको हम बोलते हैं, एक ख़ास नुक्ता होता है जहाँ से पल्स जनरेट हो रही होती है और वो असाब के ज़रिए जो दिल के अंदर असाब का एक जाल बिछा होता है उसके ज़रिए दिल के पट्टों तक वो करंट जाता है, जिसकी वजह से दिल की प्रॉपर धड़कन जो है वो कायम रहती है। अगर इसमें कोई कहीं डिफेक्ट आता है
तो वो ईसीजी में वो अपीयर हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता दिल के पट्टे जो हैं वो बढ़ गए हैं तो उस हिसाब से भी उस करंट की जो है वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाता है, उसकी ग्राफिक्स में फ़र्क आ जाता है। या अगर किसी वजह से अगर किसी दिल के किसी एरिया को खून की सप्लाई कम है या बिल्कुल वो एरिया डेड हो गया है तो उस जगह से करंट की जो पास होने की जो एक कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है। इसकी वजह से भी जो है ईसीजी के ऊपर फ़र्क आता है। तो ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जिससे दिल की बहुत सारी यानी दिल की धड़कन, नब्ज़ की रफ़्तार, उसका रिदम और इसके अलावा इस्कीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी, हार्ट के मसल्स का फैले होना और हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर होते हैं उसका अगर वो चेंज हो जाए तो वो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईसीजी से आपको डिटेक्ट हो जाती हैं। चूँकि ईसीजी एक सिंपल सा टेस्ट है इसलिए ये भी एक आसानी से करवाया जा सकता है और इससे दिल की जो कंडीशन है उसको असेस किया जा सकता है। इसके बाद जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं ईटीटी। ईटीटी का मतलब होता है एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। ये एक ख़ास किस्म की बेल्ट होती है जैसे ट्रेडमिल है, उसके ऊपर पेशेंट को चलाया जाता है और साथ ही साथ ईसीजी की लीड्स लगी होती हैं और कंटिन्यूस उसकी ईसीजी हो रही होती है और मॉनिटर के ऊपर उसकी उसी तरह का ईसीजी पैटर्न आ रहा होता है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उस बेल्ट की स्पीड तेज़ की जाती है और जिससे मरीज़ जो होता है वो थोड़ा सा तेज़ी से वॉक करना शुरू कर देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा जैसे जॉगिंग की सूरत भगाना हल्का सा। जिस कंडीशन पे अगर ईसीजी में चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि इसके आगे हार्ट जो है वो इसको टॉलरेट नहीं करेगा और इस्कीमिक चेंजेस आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई डिफेक्ट है, यानी दिल की जो नालियां हैं वो तंग हैं। लेकिन अगर उसके जो पूरे प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर वो उसको टॉलरेट कर देता है उस सारी स्पीड को, इसका मतलब है कि दिल के जो पट्टों को ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बेहतरीन हो रही है, तो ईटीटी उसकी नॉर्मल है, लिहाजा वो उसका जो दिल की कंडीशन है वो ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है इकोकार्डियोग्राफी, इको भी इसको कह देते हैं। ये अल्ट्रासाउंड की तरह का ही होता है लेकिन इसका प्रोब मुख्तलिफ होता है और इसकी मशीन थोड़ी सी, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ही होती हैं जिससे दिल की जो डायरेक्ट जो उसको विजुलाइज़ किया जाता है, यानी उसको देखा जाता है। उसके चैम्बर्स देखे जाते हैं, वाल देखे जाते हैं, यानी जिसको हार्ट वेल्व्स बोलते हैं। दिल के जो दीवारें हैं जो चैम्बर्स की हैं उनको देखा जाता है, उनको मेजर किया जाता है। खून का जो बहाव है वो किस तरह से जा रहा है, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन किस तरह, कितना खून उसको दिया जा रहा है और कितना हार्ट उसको बाहर फेंकने की जो कंडीशन में है। तो ये सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स जो हैं ये नॉर्मल और एब नॉर्मल ये सारे ऑलरेडी नोन होते हैं। तो अगर इको जो है नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये इसके नॉर्मली विजुलाइज करके उसका स्ट्रक्चर जो है उसको देखा जाता है, जिससे हार्ट की कंडीशन का पता चलता है। इसके बाद हम एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे चेस्ट जो होता है उसमें हार्ट का शेडो आता है, तो उसको भी ख़ास तरीके से एसेस किया जाता है। इसका एक मेजर करने का एक तरीका है कि हार्ट का जो शेडो है वो यानी बढ़ा हुआ है रेशो से या कि नॉर्मल लिमिट्स में है, और हार्ट की जो शेप है वो किस तरह सी है। तो ये भी एक आइडिया इससे मिल जाता है कि हार्ट इसमें नॉर्मल नज़र आ रहा है या एब नॉर्मल है। बहरहाल ये जो एक्सरे है ये किसी हद तक एक हमें इंडिकेट करता है हार्ट की कंडीशन के ऊपर, उसकी शेप के हिसाब से हम असेस कर सकते हैं कि हार्ट का जो है वो कोई प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं है। तो ये कुछ बुनियादी टेस्ट हैं जो आप अपने तौर पर भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है या अगर आपके सिम्टम इस तरह से है कि आपको महसूस होता है कि ये कोई प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रजू करें और ये सारे जो टेस्ट हैं ये डॉक्टर को आप चेक करवाएं ताकि वो इनको प्रॉपर तरीके से देख के तो आपकी जो हार्ट की कंडीशन है उसको असेस करे और आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।